मुझे तुम मिल गए हमदर्द सहारा हो टैलेंट की कदर की गई है? अल्हम्दुलिल्लाह की गई है। ये लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। होता है ऐसा, वो हर लिहाज से ठीक कहते हैं, लेकिन जब मैं ख़ुद को देखूं तो मुझे बहुत पजीराई मिली, मुझे बहुत एप्रिसिएशन किया गया, बड़ा मुझे नवाजा गया और बड़ा मोहब्बत मिली आवाम की, आज तक मिल रही है। आया सिंसेरिटी, बेशक लता जी के ही गाने गाएं, मेरे अपने भी ऑफिशियल ट्रैक जो आ रहे हैं वो भी बड़े अच्छे आ रहे हैं, वो आपको सुन के ऐसा ही लगेगा कि ये इंडियन सॉन्ग्स हैं, क्योंकि लेकिन मैंने आर्ट कौंसल्स में गाया हुआ है, मैंने बेशुमार जगहों पे गाया हुआ है, अवार्ड लिए हुए हैं माशाल्लाह, और काफ़ी दिलजोई हुई और काफ़ी मतलब कि मैंने पुरस्कार जीते हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान मिन्हास और आप देख रहे हैं दस्तक पाकिस्तान न्यूज़। नाजरीन, इंडिया और पाकिस्तान में जो लता मंगेशकर के फैंस हैं, जो कि उनके सुनते थे, अब लता मंगेशकर तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज़ को उजागर करके रखा है एक शख्स ने, जो मेरे साथ यहाँ पे फ्रेम में मौजूद है, इमरान मुगल साहब। इनको इसको लता बाई भी कहा जाता है। गाएंगे तो इमरान मुगल साहब, लेकिन आप हूबहू आवाज़ यही सुनेंगे कि आपको लगेगा कि लता मंगेशकर ख़ुद गा रही हैं। आज वो मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक? जी ठीक, शुक्र। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कोई बात नहीं। सर मुझे ये बताइएगा कि इस फील्ड में आपको कब पता चला, ये टैलेंट जो है आपके अंदर, ये कब आपको रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर ये टैलेंट मौजूद है? टैलेंट तो ये बचपन से ही था, लेकिन उजागर इसको किया कोई 6-7 साल पहले, और वो भी मतलब किसी दोस्त के कहने पे मैंने इसको उजागर किया, इसको शो आउट किया मार्केट में। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने इसको पॉलिश किया है या आपको किसने रियलाइज़ करवाया कि आपकी आवाज़ लता मंगेशकर से मिलती है? देखें, आवाज़ तो गॉड गिफ्टेड होती है, कोई भी हो, और पॉलिश तो करना ही पड़ता है, सीखना तो पड़ता ही है, मेहनत तो करनी पड़ती है, तो हमने भी की है। अच्छा, बाकायदा इस फील्ड में आपने एंट्री किस साल में ली? मैंने तकरीबन आपको बताया 6-7 साल हो गए, मुझे कुछ ना याद नहीं है सन कौन सा था, और गायकी तो बचपन से ही है, तो वो तो फिर पताशी अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कैसा फील होता है कि जब एक इतने बड़े सिंगर लता मंगेशकर को बरसगीर में बहुत माना जाता है, एशिया की जो सबसे बड़ी सिंगर आप कह दें, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर बरसगीर की हैं, तो उनसे जब आपकी बात की जाती है कि उनके साथ आपकी आवाज़ मैच होती है, तो कैसा फील करते हैं? ये लोगों का कहना है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उन जैसा तो कोई गा ही नहीं सकता, और जितनी मेहनत और जितनी रियाजत और जितना काम उन्होंने किया हुआ है, और वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री ने उनसे बड़ा अच्छा काम करवाया है। वहाँ के लिखारी बहुत अच्छे थे, म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, उनको एक पूरी टीम बहुत अच्छी मिली हुई थी जिसके साथ उन्होंने काम किया, और यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो एक मैं समझता हूँ कि इतने बड़े आर्टिस्ट की खुशबू आना ही बहुत बड़ी बात होती है, तो ये हम तो उन जैसा नहीं गा सकते। दुनिया कहती है जी आप उन जैसा गाते हैं, मुझे नहीं लगता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये एजाज़ काफ़ी है कि लोग मुझे लता जी बोलते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में क्या आपके टैलेंट की कदर की गई है? अल्हम्दुलिल्लाह की गई है। ये लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। होता है ऐसा, वो हर लिहाज से ठीक कहते हैं, लेकिन जब मैं ख़ुद को देखूं तो मुझे बहुत पजीराई मिली, मुझे बहुत एप्रिसिएशन किया गया, बड़ा मुझे नवाजा गया, और बड़ा मोहब्बत मिली आवाम की, आज तक मिल रही है। कौन सा पहला उनका गाना था जो आपने गाया और आपको लगा कि यही गाना था जो कि मेरी आवाज़ उनसे मैच करवा रहा है? वो गाना था मतलब क्या जानो सजन होती है क्या गम की शाम, लेकिन वो थोड़ा इस टाइम मुझे ये कोई अंदाज़ा नहीं था कि इंटरव्यू होगा, अचानक से सब हो रहा है, तो मैं आपको उनकी जगह दूसरा सुना देता हूँ। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहूँ कभी सामने तो आए, ला 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 ला। अच्छा, जो नाजरीन देख रहे हैं, अगर वो आंखें बंद करें तो वो
कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो ये डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते आपकी और उनकी आवाज़ में? लोगों का कहना है, लेकिन अभी तो मेरा गला बड़ा ख़राब है और मतलब मुझे नहीं आइडिया था कि इतना अचानक से इंटरव्यू होगा, तो इसलिए ऑडियंस को भी कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा इस आवाज़ के साथ। क्योंकि देखें आप लोग, आवाम को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक पॉइंट पे रख के देखते हो कि आर्टिस्ट हमेशा ही ऐसा हो, हमेशा ऐसा नहीं होता। सिंगर का एक मूड होता है, उसने अपने मूड पर ही गाना होता है। बाज़ औक़ात जब हमें आमद हो रही होती है, हमारा मूड बना हुआ होता है गाने को, तब हम बहुत अच्छा गा लेते हैं। और बाज़ औक़ात हमारा मूड नहीं होता गाने को, हमारी कोई तैयारी नहीं होती, हमें कुछ माइंड नहीं बना होता, स्पेशल गाना पड़ता है, तो वो फिर थोड़ा वो टूटा फूटा जैसा भी है फिर वो कबूल करना। इसमें इसी बात पे एक सवाल बनता है कि जो सिंगिंग है वो प्रैक्टिस मांगती है, रियाजत आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, तो कितनी रियाजत करते हैं दिन में आप? रियाजत तो बहुत ज़्यादा मांगती है, और जो हमारी गायकी है जैसे कि क्लासिकल है, वो तो एक दिन की छुट्टी हो जाए तो इंसान 52 दिन पीछे आ जाता है। उस हिसाब से तो हम बहुत पीछे आ गए हुए हैं, अब रियाजत नहीं की जाती, बस बहुत कम है। ये है कि जब टाइम मिले तो थोड़ा गाना बजाना कर लेते हैं अपनी रूहदारी के लिए, और उसमें वो रूहदारी और रियाजत चलती रहती है। अच्छा, पाकिस्तान में मूवी इंडस्ट्री अब दोबारा जो है वो बैक कर रही है, वापस आ रही है अपनी पीक के ऊपर, तो क्या आपको मौका मिला है इसमें मूवी में किसी में सिंगिंग करने का? वो जो है वो तो कराची में है ना, मतलब कराची में अगर मैं हूँ तो फिर तो वहाँ पे मौका ही मौका है, लेकिन मैं लाहौर में हूँ। एक दौर था कि फिल्म इंडस्ट्री सारी लाहौर में थी, अब सारी फिल्म इंडस्ट्री कराची में है, तो वो अब उतना दमखम नहीं रहा कि हम कराची में जाके फिल्मों के लिए काम करें, और काम भी उस हिसाब का नहीं है। मतलब एक देखें, मैंने बचपन से गाया सिंसेरिटी, बेशक लता जी के ही गाने गाए, मेरे अपने भी ऑफिशियल ट्रैक जो आ रहे हैं वो भी बड़े अच्छे आ रहे हैं, वो आपको सुन के ऐसा ही लगेगा कि ये इंडियन सॉन्ग्स हैं, क्योंकि हमारा एक माइंड ही वो बना हुआ है। हमने फिल्मी तर्ज गाई है, क्लासिकल और सेमी क्लासिकल मिक्स करके गाई है, तो पाकिस्तान में तो ये चीज़ नहीं चलती। आजकल तो वो धूम धड़ल्ला चल रहा है, बैंड चल रहा है, और बस बच्चों को, आजकल के जो ऑडियंस है उनको नहीं पता कि गाना होता क्या है, और थोड़ा सा गाने वाले बेचारों को भी नहीं पता कि गाना होता क्या है। अच्छा, बॉलीवुड से क्या आपको किसी ने अप्रोच करने की कोशिश की? जी 3-4 दफ़ा की है, लेकिन मैं इससे पहले भी इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ कि मेरा इंडिया में जाने का कोई प्लान नहीं है, और वहाँ से मैंने आज से कुछ 2-3 इंटरव्यूज़ पहले भी बताया था कि मतलब एक ट्रेजेडी ऐसी थी कि किसी ने मेरी वहाँ से पेमेंट ले ली थी। अच्छा। और मुझे पता भी नहीं था यहाँ पे। बाद में उन लोगों ने डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा जी आप आएँ, तो फिर मुझे घर से मामा ने मना कर दिया कि नहीं तुम ना जाओ, क्या पता वो लोग कैसे हों कैसे ना हो, दुश्मन मुल्क है तो कौन जाएगा तुम्हें लेने, तो तुम बस मेरे से वादा करो कि तुम नहीं जाओगे। तो बस वही वादा किया हुआ है। और अब ये चीज़ है कि मेरा पाकिस्तान में इतना रुझान नहीं है कि मैं यहाँ करूँ वहाँ करूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ, क्योंकि जब सुनने वाले ही वो नहीं रहे। और इंडिया में तो एक लाइन लगी हुई है ना अच्छे से अच्छे सिंगरों की, वहाँ पे तो वो सीन नहीं है। नहीं, पाकिस्तान का जो टैलेंट है उसकी बड़ी कदर की जाती है बॉलीवुड के अंदर। अभी तो थोड़े क्लैशेस ऐसे हो गए हैं, लेकिन हर जो सिंगर है या एक्टर है उसका ख्वाब होता है कि बॉलीवुड में उसको मौका मिले, तो अगर आपको मौका मिला तो आपको ज़रूर जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। देखिए मेरे पास बेशुमार मौके थे लता जी से उनकी ज़िंदगी में मिलने के, और बीच में रास्ते में आशा भोसले आती रही हैं कि वो किसी से मिलने नहीं देती थी, वो वहाँ के सिंगरों को नहीं मिलने देती थी, मतलब बाहर से ही नहीं जी वो दीदी अभी बिजी है, दीदी नहीं मिलना चाहती, दीदी को पता भी नहीं होता था। तो आज भी वही देखें आप, कोई भी शोज़ उठा लें जिसमें उनको एज अ जज बिठाया जाता है, तो वो मतलब एक तो मुसलमान लोगों से वो चिढ़ खाती हैं, दूसरा वो अपने हिसाब से ही मैनेज करती हैं हर बंदे को। तो हमारा ऐसा सीन नहीं है कि हम सर किसी कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया, जो जैसे पाकिस्तान आइडल हुआ था या इंडियन आइडल होता है, इस तरह के किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया आपने? नहीं, कंपटीशन में तो हिस्से नहीं लिए, लेकिन मैंने आर्ट काउंसिल्स में गाया हुआ है, मैंने बेशुमार जगहों पे गाया हुआ है, अवार्ड लिए हुए हैं माशाल्लाह, और काफ़ी दिलजोई हुई और काफ़ी मतलब कि मैंने पुरस्कार जीते हुए हैं।
अभी प्रोग्राम जो है काफ़ी लंबा हो गया, तो कोई ऐसा गाना जो आप हमारी आवाम जो आपको देख रही है, आपके फैंस देख रहे हैं, उनको आप डेडिकेट करना चाहें? एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। मेरी बिंदिया तेरी निंदिया ना चुरा दे तो कहना, मेरा काजल तुझको पागल ना बना दे तो कहना। जी नाज़रीन, मेरे ख्याल से तो आप थोड़ा इंटरव्यू पीछे करें और आइज़ क्लोज करके आप सुनेंगे तो आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा कि लता मंगेशकर गा रही थी कि इमरान मुग़ल साहब गा रहे थे। तो इसी के साथ इमरान मुग़ल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान ज़िशान मिन्हास को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दस्तक पाकिस्तान न्यूज़।